यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है, जो कि मेरे ख्याल से हर जगह होनी चाहिए। ये ऐसी चीज़ है जो हर शनिवार और मंगलवार आप अपने यहाँ कीजिए, अपने सोसाइटी में कीजिए, अपने लोकेलिटी में कीजिए या गली मोहल्ले में कीजिए, कि सब लोग अपना आराम से एक साथ बैठे हैं और सुंदरकांड पढ़ रहे हैं। दिखाते हैं, सोसाइटी का मंदिर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग एक साथ बैठे हैं, तो एक तरीके से सब एक सोशल मीटिंग भी हो जाती है और एक तरीके से सब मिल के सुंदरकांड का पाठ पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही पॉजिटिविटी आती है इससे। आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। सुंदरकांड के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला तो है कि पॉजिटिविटी अच्छी होती है आसपास जहाँ पे भी इसकी ध्वनि होती है। और हनुमान जी की पूजा करने से, जैसे हनुमान चालीसा हो गई, सुंदरकांड हो गया, इससे हेल्थ बेनिफिट्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। अगर घर में कोई बीमार है तो पाठ कीजिए, दवाई भी करिए, लेकिन सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं आप, तो अच्छा रहता है। जो हनुमान जी ये सब, मतलब जैसे उन्होंने लक्ष्मण जी की जान बचाई थी, संजीवनी लेकर आए थे वो, उन्हीं की वजह से लक्ष्मण जी के जो मेघनाथ ने नागपाश मारा था, कोई बाण मारा था, उसकी एक ही जड़ी बूटी थी, वो थी संजीवनी। तो वो संजीवनी लेने के लिए हनुमान जी गए थे और उन्होंने उसी से, और जो वेद वैद थे जो संजीवनी जिन्होंने बताई थी, वो उन्हें भी उस हनुमान जी ही लेकर आए थे। तो हनुमान जी का काफ़ी बड़ा रोल है, तो उनको प्रसन्न रखिए। और होता है कि अगर कोई चिरंजीवी होता है तो वो जल्दी सुनते हैं। मतलब जैसे जो मैंने एक जगह देखा पढ़ा था, जो चिरंजीवी भगवान हुए, जैसे हनुमान जी चिरंजीवी है, जिन्हें कहा जाता है कि वो आज भी हमारी धरती पर मौजूद हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स जल्दी मिलती हैं। तो आज है, तो आज सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा होनी ही होनी चाहिए, और काफ़ी सारे लोग अभी और ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें, तो बहुत ही अच्छा है ये, हर जगह होना चाहिए ये। आगे वाली जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, उन्हें ये सब चीज़ें देखेंगे तो वही सब चीज़ें फिर वो सीखेंगे भी। तो जो भी है, आप जिस भी धर्म के हैं, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। जो भी आपका रिलीजन है आप वो प्रैक्टिस करिए, तभी आपका कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन होता है। पहले गुरुकुल होता था, उसमें गुरु शिष्य परंपरा होती थी, गुरु से लोग शिष्य वगैरह सीखते थे चीज़ें, उसी से सारी चीज़ें पास ऑन होती है। अब तो गुरुकुल ख़त्म हो चुके हैं, अब तो नॉर्मल स्कूल्स रहते हैं जिसमें पढ़ाई होती है। तो गुरुकुल तो ख़त्म है, लेकिन इन सब चीज़ों के थ्रू भी पास ऑन हो सकता है काफ़ी चीज़ें, तो करिए। एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छा, मतलब ग्रीन व्यू है, तो वो भी दिखाता हूँ। मंदिर की घंटी की आवाज़ और हरे भरे हरियाली। बीच में बच्चों के स्केटिंग की जगह है ये, यहाँ स्केटिंग स्केटिंग है या फिर बच्चों के खेलने के लिए, ऐसी कुछ है।